हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे और इस सभी प्रश्नों को हम आसानी पूर्वक से हल करेंगे। दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी लाभदायक और महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको बहुत फायदेमंद रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी यह महत्वपूर्ण ताकि यह जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, इसका फायदा आपके दोस्त भी उठा सके। आप अपने दोस्त के लिए इतना तो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो का शुरुआत कर देते हैं प्रश्नों को हल करने का। तो प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि जो नीचे लिखे गए हैं वो सब द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसमें तो 7-8 फॉर्म प्रश्न दिए गए हैं, उसमें हम लोगों को चेक करना है कि दिए गए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले हम द्विघात समीकरण का बात कर लेते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण होता क्या दोस्तों? द्विघात समीकरण यदि हम उसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के व्यापक फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि व्यापक रूप में इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्वि मतलब कि दो, जिसका घात, जिस समीकरण का घात 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका घात कितना है? 2, तो द्विघात समीकरण हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से हमें जांच करना है, तो चलिए हल करके इसे जांच करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला ए स्क्वायर, इसे सही से लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसे हल करेंगे दोस्तों, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या है? एक है, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2ab 2ab। ठीक, जब इसे राइट साइड वाली को हल करेंगे तो एक बार x से गुना हो जाएगा, एक बार -3 से गुना होगा, तो 2x - 6 हो जाएगा। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? जो 2x - 6 से मतलब सभी को एक तरफ ले आना है, तो हम लोग सभी को बाएं तरफ ले आते हैं, ए लेते हैं साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया दोस्तों? एक्स स्क्वायर 2x से 2x कट गया, यहाँ पे हो जाएगा +7। तो यह क्या है दोस्तों? यह भी एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो हम लोगों का जो जांच निकला वो क्या निकला? सत्य, मतलब कि यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। इसका जांच करना है, तो इसे हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब इसे हल करेंगे तो एक बार -2 3 से गुना हो जाएगा दोस्तों, तो -2 गुना 3, और दूसरी बार किससे होगा दोस्तों गुना? ये -x से, तो -2 गुना -x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कि ये क्या हो गया? -6। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2x। अब क्या करेंगे? सभी को एक साइड ले आते हैं, सभी को एक साइड ले आते हैं। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 के फॉर्म में। तो यह भी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो यह भी क्या हो गया दोस्तों? द्विघात समीकरण है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? हाँ। चलिए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार से हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हल कर देंगे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। x इंटू एक्स, अब इसे भी तोड़ेंगे। एक बार x से x गुना होगा, फिर एक बार x से 1 गुना होगा, फिर एक बार -2 से x गुना होगा,
फिर माइनस 2 से 1 गुना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, फिर एक बार 1 से गुना होगा दोस्तों, तो प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से राइट साइड भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। अब क्या करेंगे, सभी को एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब माइनस एक्स को इस साइड लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और जब प्लस 3x को इस साइड लाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, जब माइनस 3 को लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा, 0 दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और जब हम लोग इसे हल करेंगे, ये कितना है, यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, यहाँ से माइनस एक्स आया, यहाँ पे से माइनस 2x, कितना हो गया, माइनस 3x प्लस 1 प्लस एक्स, नहीं सही है, कितना इक्वल टू 0। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। तो जो दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसे हल किस प्रकार से करेंगे, जिस तरह से x इसमें किससे एक बार गुना होगा, 2x से, फिर एक बार होगा 1 से, फिर 3 होगा 2x से, फिर 3 होगा 1 से दोस्तों। आइए गुना कर लेते हैं, x क्या हो जाएगा, अब 2x स्क्वायर माइनस 6x, अब फिर क्या हो जाएगा, एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करेंगे, सभी को लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे, 2x स्क्वायर यहाँ पे हो गया माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। यह जो दिया गया है दोस्तों, यह बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ द्विघात समीकरण है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हाँ। चलिए अगले प्रश्न को इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। हल, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, किस प्रकार से गुना होता है ये दोस्तों ब्रीफली बता देता हूँ थोड़ा, 2x 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 माइनस 1 गुना एक बार x से होगा, एक बार माइनस 3 से होगा, एक बार किससे होगा दोस्तों, माइनस 3 से, 2x माइनस 1। ठीक इसमें भी उसी प्रकार से होगा, एक बार x से होगा और एक बार माइनस 1 से होगा गुना, x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू, इसमें गुना भी करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 5। हम सभी को क्या करेंगे, एक साइड ले आते हैं दोस्तों, 2x स्क्वायर ये हो गया माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, ये प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 11x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 5। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो जो समीकरण दिया गया है क्या है, द्विघात, तो हम क्या लिख देंगे, हाँ। अब ठीक इसी प्रकार से अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आइए इसे हल कर लेते हैं। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
यह इसका फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x इंटू 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, एक साइड इसे ले आते हैं, लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे प्लस इस साइड प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब हम लोग देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग अगला प्रश्न को सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, ए प्लस बी क्या होल क्यू का फॉर्मूला यूज होगा। आइए ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस बी के होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही होता है दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। आइए इन फॉर्मूले पे इसे हल करते हैं। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3ab। ए कितना है दोस्तों 3, ए एक्स गुना बी कितना है 2। ठीक, ए प्लस बी एक्स प्लस 2 हो जाएगा। जब हम लोग इसे हल करेंगे 2x क्यू माइनस 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 3 गुना 6 एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 2x क्यू माइनस 2x। अब क्या करेंगे, सभी को एक साइड ले आते हैं, तो एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x इस साइड है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम लोग हल करेंगे दोस्तों क्या हो गए, माइनस एक्स क्यू और अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा 12 2 14x, 12 2 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यह जो दिया गया है क्या है, त्रिघात समीकरण है। इसका में घात क्या है, घात का जो सबसे ज्यादा पावर होती है, सबसे ज्यादा घात होती है, इसका 3 है, तो त्रिघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे, इसमें सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। यह त्रिघात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, समझ गए ना। यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट यदि 0 हो जाता तो ये द्विघात समीकरण होता है, लेकिन यह त्रिघात समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगला जो क्या है, अब इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला बता देते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दोनों फॉर्मूला सेम है, प्लस माइनस में क्या है, जहां पर वहां पे प्लस प्लस दिख रहा था और यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस माइनस कर देना है। ठीक, चलिए आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस 1 इक्वल टू ए क्यू प्लस सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पे रख देंगे माइनस 3ab 3 ए कितना है दोस्तों एक्स, बी कितना है -2, बी कितना है दोस्तों, बी का मान है 2 3 ए का मान कितना है दोस्तों एक्स, बी का मान है 2 इंटू ए माइनस बी, ए का मान क्या है एक्स -2। ठीक, आइए हल करते हैं। ये क्या हो गया एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 8 6x² प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12 12x। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करते हैं एक साइड ले आते हैं, सारे LHS साइड को RHS में ले आते हैं। तो एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या होगा प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 13x प्लस 9। तो क्या हो गया द्विघात समीकरण है। जांच से क्या मालूम चला द्विघात समीकरण है। क्या मालूम चला दोस्तों यह जो है दिया गया है यह द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम लोगों ने सभी प्रश्नों को जांच लिया कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। अब हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं जो समीकरण मतलब दूसरा प्रश्न में दिया गया है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित मतलब क्या होता है लिखना, उसको लिखना, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको हमें क्या करना है समीकरण में कन्वर्ट करना है। जिस प्रकार से दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं उसी प्रकार से स्टेटमेंट को हमें क्या समीकरण में कन्वर्ट करना है। दूध को दही में कैसे जमाते हैं दोस्तों, एक गर्म बर्तन में जहाँ पे मतलब कि गर्मी ज्यादा हो वहां पे जाके दूध में जोरन डाल देते हैं तो दही जम जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना, पहले पढ़ना है और उसके बाद हल करेंगे तो समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से बनाना है दोस्तों और ये हल करते हैं। क्या बोल रहा था, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हमें क्या जनरली समीकरण लिखना है। तो पहले क्या मान लेंगे, माना कि चौड़ाई x मीटर है, x मीटर। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न से लंबाई कितना हो जाएगा, क्या है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है मतलब 2x प्लस 1। आइए अब हमें क्या करना है समीकरण निकालना है। तो भूखंड का क्षेत्रफल 528 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है दोस्तों x मीटर और चौड़ाई कितना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट आउट हो गया दोस्तों। आपको यूनिट जो है ना यूनिट यहाँ पे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर उसे भी ध्यान पूर्वक से लिखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं पर भी छोटा छोटा भी नंबर ना कटे, मतलब 0.5 0.8 इस प्रकार से भी नंबर ना कटे, 100 में से 100 आए।
तो इसे करेंगे सोल्व तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों -528 इक्वल टू 0। तो हम लोगों का द्विघात समीकरण निकालना था, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक उसी प्रकार से हम चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आइए इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, हल मानेंगे कि माना कि पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, लगातार है तो x+1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे x गुना x+1 इक्वल टू कितना है 306 है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों x² प्लस x माइनस 306, तो यही हम लोगों का आ गया। हम लोगों का क्या आ गया दोस्तों, द्विघात समीकरण। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को हल करते हैं। क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, मतलब एज जो है ईयर में वर्षों में दिया गया, का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद ही होता है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु x वर्ष है। क्या है दोस्तों x वर्ष है, तो इसीलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x+26। अब क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो क्या बोल रहा है x+3, x+3 गुना x+26, x+26 +3, क्योंकि 3-3 बरस बढ़ेगा तो दोनों के लिए बढ़ेंगे दोस्तों, कितना है 360। तो जो हम लोगों का समीकरण आएगा उस प्रकार से गुना कर लेंगे। x एक बार x से पूरा में गुना होगा, एक बार 3 से गुना होगा, x+26 3 कितना हो जाएगा 29। ठीक उसी प्रकार से +3 से होगा x+26, सॉरी x+29 इज इक्वल टू 360, x² प्लस 29x प्लस 3x, कितना हो जाएगा दोस्तों 87, 360। अब क्या करेंगे 360 को एक साइड ले आएंगे, ये कितना हो गया 29 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 32x, 360 में से 87 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 360 में से 87 को घटा देते हैं, 3 यहाँ पे हो गया 7, 273 आया, 273 इज इक्वल टू 0। यह क्या हो गया हमारा, इसका समीकरण हमें यही निकालना था, इसका समीकरण ही निकालना था हम लोगों को दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी प्रश्न, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की परेशानियां आपको सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको सभी प्रश्न को आसानी से आसानी तरीका से, और जहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स लगता है मैं उसका भी यूज कर लेता हूं बीच बीच में, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं, चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आइए इसे भी हल कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न में क्या करेंगे,
मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक, उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं समय क्या हो जाएगा, दूरी कितना 480, 480 बटा 480 किलोमीटर, और इसे ये क्या है समय, चाल क्या मानना है हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा 480 बटा x आवर। ठीक, समय निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब दूसरे स्टेटमेंट पे आना है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल बराबर यदि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो वह उसी दूसरी को तय करने में, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो समय क्या हो जाएगा दोस्तों, 480 अपॉन x प्लस 3, ये क्या है दोस्तों, आवर। अब क्या करेंगे, यह जो समय, ये जो चाल बराबर आया है, समय बराबर आ गया है, हम क्या करेंगे दूरी सूत्र से निकाल लेंगे। दूरी तो सेम ही रहेगा, दूरी बराबर 480 किलोमीटर, अगले दूरी 480 किलोमीटर। ठीक, 480 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 480 अपन x प्लस 3 गुना, अब क्या रखना है, चाल x माइनस 8, x माइनस 8। जब हम लोग इसे हल करेंगे दोस्तों 480 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 480 प्लस 3x अपन x हो जाएगा दोस्तों गुना x माइनस 8। जब हम x इधर तो नहीं भेज सकते हैं, x को हम क्या कहते हैं लेफ्ट साइड भेज देते हैं, तो 480 x हो जाएगा। और जब हम, अब क्या बचा दोस्तों, 480 प्लस 3x गुना किससे करना है, x माइनस 8 से। आइए इसे गुना करते हैं दोस्तों, 480 x, 480 गुना x माइनस 8 प्लस 3x को भी गुना करना है x माइनस 8 से। अब क्या हो जाएगा 480 x इक्वल टू, यह भी हो गया 480 x माइनस ये क्या हो गया 3840, 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब 480 से 480 कट आउट हो गया दोस्तों, क्योंकि दोनों बराबर है और सेम साइन का है। अब इसे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इन सभी से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 24 है तो 8x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 1280 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आइए और इसे अच्छा फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0/3। 0/3 0 ही होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। हम लोगों का यह है समीकरण, यही है समीकरण, द्विघात समीकरण। अब और कोई प्रश्न बचा दोस्तों, देख लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, गुड बाय। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।